वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैक्सिमम ट्रेडर के साथ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। ये टॉपिक ब्रोकर के रिलेटेड है। ये इतना अहम टॉपिक है जिस तरह इंसान की लाइफ में कोई अहम पहलू होता है ना, उस पर फैसला करने के लिए ये टॉपिक उतना ज़्यादा अहम है। अगर आप वीडियो स्किप कर कर देखोगे तो इस वीडियो को वैसे ही स्किप कर दो, क्योंकि फिर आपकी चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो फिर ही आपको चीज़ों की समझ आएगी। चलते हैं आगे। जैसा कि आपको पता है, आपने टॉप टॉप जो नाम सुने होंगे ना ब्रोकर्स के, एक्सनेक्स, आईसी मार्केट और जीटीसी ब्रोकर, ये टॉप ब्रोकर हैं वर्ल्ड वाइड जो चल रहे हैं। ठीक है, एक्सनेक्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। फिर उसके बाद आईसी मार्केट के अंदर भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। अब जो मेरा उससे कई गुना अच्छा एक्सपीरियंस है वो जीटीसी के साथ है। जीटीसी ग्लोबल ट्रेड कैपिटल, ये एक चाइना का ब्रोकर है और इसकी खसूसियात ये है कि एक वक्त में जिस तरह एक्सनेक्स व्हाट्सएप की सर्विस देता था, एक फेमस ब्रोकर हुआ, उसने व्हाट्सएप की सर्विस बंद कर दी। ठीक है, व्हाट्सएप की जो टीम थी उसको उसने रिमूव कर दिया। अब वो मेल पे ही चलता है और आपको पता है मेल हमारे नॉर्मल लोग ज्यादातर नहीं करते, वो व्हाट्सएप को ज्यादा इजी समझते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। जीटीसी सबसे पहले तो व्हाट्सएप सर्विस दे रहा है। सेकंड जो सबसे अहम चीज वो दे रहा है, इसकी तीन इतनी अहम चीज हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है, जो दूसरी अहम चीज है वो ये है, जीटीसी ब्रो जीटीसी ग्लोबल ट्रेड कैपिटल की, कि इसकी जो मैनेजमेंट है वो उर्दू स्पीकिंग है। वो जिस कौम से है, जिस मजहब से है, हमें उससे कोई भी सरोकार नहीं है, बट ये है वो उर्दू स्पीकिंग है। हमें इजीली रिप्लाई मिल जाता है। आगे चलते हैं। जो अहम पॉइंट है वो ये पॉइंट है, जैसे आप लीडर बनते हो, आपके अंडर आता है 500 पीपल, आपको वो एक ऐसे ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं जो सिग्नल ग्रुप है। एक वीक के अंदर वो आपको ऐसा सिग्नल प्रोवाइड करते हैं जो 100% एक्यूरेसी होती है। सिग्नल वो ज्यादा प्रोवाइड करते नहीं है, एक वीक में एक मंथ के 4 सिग्नल प्रोवाइड करते हैं जिनकी 100% एक्यूरेसी होती है, जहां पे तुम अपने कैपिटल को 2 गुना कर सकते हो। फॉरेक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, मगर जीटीसी ने पॉसिबल करके दिखा दिया है। उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो, उनकी सिग्नल लाजवाब हैं, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। अभी रिसेंटली हुआ है कोई मुझे इस जीटीसी के साथ जुड़े हुए 2 मंथ, बट ये है कि मैं इसकी जितनी ज़्यादा तारीफ करूँ, मैं समझता हूँ वो भी कम है। अब जो असल में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो आपको बताने लगा हूँ। चाहे आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं, चाहे आप कंपनी के डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन करते हैं, बट जीटीसी को लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि ये एक अच्छा ब्रोकर है। अगर आप इसी बायो के अंदर लिखा होगा सी मोर, यूट्यूब के ऊपर नीचे लिखा होगा सी मोर, उस पर क्लिक करते हैं तो नीचे इसका लिंक आ जाएगा। इस लिंक को क्लिक करें। अकाउंट बनाने की वीडियो आगे मैंने सारी डाली हुई है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जस्ट आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक है और टेलीग्राम का नंबर भी है। टेलीग्राम पे नंबर पे टेक्स्ट करेंगे, सर आपके रेफरेंस से हमने अकाउंट बनाया है, मैं आपको सिग्नल ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है, जिसकी कोई फी नहीं है, जिसके कोई चार्जेस नहीं है, ये याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं स्क्रीन के ऊपर और आपको बताते हैं कि जीटीसी ब्रोकर का हमने अकाउंट किस तरह साइन अप करना है। यहाँ पे एक अहम बात है, याद रखिएगा। जो दोस्त गलतियां करते हैं फिर इनबॉक्स में आके पूछते हैं कि सर इसके बारे में बताएं, और इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके होते हैं। जो चीज मैं अभी बताने लगा हूं ये बहुत अहम चीज है। अगर आप पाकिस्तान से हैं, अगर आप बांग्लादेश से हैं, अगर आप हैं कहीं से भी, उर्दू स्पीकिंग है, हिंदी स्पीकिंग है, आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, तो आपने वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड आपकी कंट्री का कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसको आप आईडी कार्ड बोलते हो। उसको आप अफगानिस्तान में तस्करा भी बोलते होंगे, उसको आप अपने इंडिया में आईडी बोलते होंगे। हमारे यहाँ आईडी कार्ड है, आपके यहाँ भी आईडी कार्ड है। इंग्लिश में आईडी कार्ड, उर्दू में या हिंदी में, जो भी आप इसको अल्फाज देते हैं। अगर आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आप यूरोप में बैठे हैं, आप यूएई में बैठे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आपने आईडी कार्ड सिलेक्ट करके अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। वहां पे जो डिटेल डालनी है अपनी कंट्री की डालनी है। मोबाइल नंबर जो देना है अपनी कंट्री का देना है। मोबाइल नंबर पे कोई ओटीपी नहीं आना, ईमेल पे ओटीपी आना। ईमेल वो देनी है जो आपके मोबाइल में चल रही है।
ठीक है, बाकी की तमाम चीजें वो देनी है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। ये मिस्टेक नहीं करनी। हम क्या करते हैं, आईडी कार्ड अपना देते हैं, नीचे एड्रेस वो मांग रहा होता है, एड्रेस हम जहां पे बैठे होते हैं, यूएई में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी, इंग्लैंड में, कहीं भी बैठे वहां का डाल नहीं। आपने जो एड्रेस डालना है अपने आईडी कार्ड का डालना है। ठीक है, बाकी की तमाम इंफॉर्मेशन मैंने स्क्रीन के अंदर प्रॉपर वीडियो क्रिएट की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखे। स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, वीडियो है जीटीसी का अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अकाउंट के बाद, इस वीडियो के बाद आपको इसके अकाउंट बनाने की पूरी समझ आ जाएगी। ठीक है, आप कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, बट अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप इनबॉक्स में आएंगे और हमारी टीम या हमारे लोग आपको 72 घंटे रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसका मकसद ये है, वीडियो डिटेल से देखें। अगर आपने लिंक को क्लिक किया है, लिंक को क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारा आया है, तो आपने क्या करना है, आपने ये जो लिखा हुआ ना अप्लाई, अप्लाई अकाउंट नो, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे हमने किया क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारी डिटेल शो हो रही है। इस फॉर्म को फिल करना है। अब फॉर्म को फिल करने का तरीका ये है कि ये जो ऊपर दे, वीडियो लंबी होने दे, वीडियो लंबी हो जाएगी, इट्स ओके, मगर ये है कि इसके बाद आपको कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ ना अकाउंट टाइप, तो यहाँ पे ही बंदे फंस जाते हैं अक्सर। ये आपने रखना है इंडिविजुअल, हमने ये इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। अगर वो कह रहा है भाई कंट्री रीजन, आप किस कंट्री से हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। आप पाकिस्तान से हो ना, पैदाइश पाकिस्तान से, आईडी कार्ड पाकिस्तान का है, तो आपने पाकिस्तान ही लिखना है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से हो, आप दुबई सऊदीया में बैठे हुए हो, या यूके अमेरिका में बैठे हुए हैं, या किसी दूसरी कंट्री में बैठे हुए, आपने वो कंट्री यहाँ पे नहीं लिखनी, आपने पाकिस्तान ही लिखना है। ठीक है, और अपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी है। ये सोचना ही नहीं कि हम किसी और कंट्री में बैठे हैं, यहाँ का ड्रेस डालें, यहाँ की कोई चीज़ डालें, वहाँ की चीज़ नहीं डालनी। ठीक है, आपने क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ जस्ट इसको फॉलो करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो अपनी मर्जी करके, ठीक है, आप किसी ना किसी नई दिक्कत में पड़ जाएंगे, जैसा कि अक्सरियत हमारे दोस्त पड़े होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम जो भी आपके आईडी कार्ड पे फर्स्ट नेम है लिख दें। अगर आपका नेम ही एक है तो कोशिश करें वो लिख दें, जैसे कि मैं लिखने लगा हूँ। ठीक है, अली, अली। सेकंड पे मेरा नाम अली है तो मैं अली लिख दूंगा। ठीक है, अली लिखने के बाद डॉक्यूमेंट्स टाइप, यहाँ पे आपने आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है। आप इंडिया से हो तो आईडी कार्ड करो, आप पाकिस्तान से हो तो आईडी कार्ड करो, बांग्लादेश से हो आईडी कार्ड करो, अफगानिस्तान से आईडी कार्ड करो, अपना तस्करा कर लो एग्जाम्पल। ठीक है, आईडी कार्ड करो। ठीक है, आईडी कार्ड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आईडी नंबर लिखना है, आपके आईडी कार्ड का जो भी नंबर है, जैसा कि पाकिस्तान में होता है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये पाकिस्तान में होता है। ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहे हैं नेशनैलिटी, यहाँ पे भी आपने पाकिस्तान ही लिखना है। ठीक है, जहाँ पे बैठे हुए हो वहाँ पे नहीं लिखना, जो आपकी जेब में आईडी कार्ड है जहाँ पे पैदा हुए वो लिखना है। डेट ऑफ बर्थ दो जो ऊपर लिखी हुई है मेरे भाई वो लिखनी है। फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये गलतियाँ नहीं करनी, ये तुम तंग हो जाओगे। ठीक है, ले जी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, वो अगेन उसको मैं ठीक करूँगा। ले जी, ले जी, ये हो गया। ईमेल डालेंगे, जो भी आपकी ईमेल मोबाइल में चल रही है ना, आपने ईमेल वो डालनी है। ठीक है, इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, अगर किसी और में और मोबाइल में भी है फिर भी कोई बात नहीं, मोबाइल आपके पास होना चाहिए।
आपको पता है एक वीडियो बनाने के लिए बड़े चोचले करने पड़ते हैं, पता नहीं कितनी दफ़ा वीडियो को एडिट करना पड़ता है आप लोगों के लिए। और जनाब आप लोग क्या करते हो, वीडियो स्किप कर करके देखते हो अक्सर। ये हम भी, मैं भी ऐसे ही था, ठीक है, मगर इसकी साइड इफ़ेक्ट भी हमें बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी ईमेल, ठीक है। अच्छा जी, ईमेल के बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, यानी कि मैं लिखता हूँ, ठीक है। ये अच्छा ज़ीरो नहीं डालना ना। और अच्छा ये भी चीज़ बड़ी ज़रूरी है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको बता, ये जिस कंट्री से हो ना आप मेरे भाई, जिस कंट्री से भी, वो कोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोई और कोड सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। नंबर कोशिश करो आप जिस कंट्री से हो उस कंट्री का डालो, किसी तरीके से मैनेज कर लो, ठीक है। इस पे कोई OTP नहीं आना होता, कुछ भी नहीं आना होता, ऐसी फॉर्मेलिटी नंबर है। मगर नंबर वो डालो जो तुम्हारा पाकिस्तान का या अपना इंडिया का, बांग्लादेश का जो तुम्हारा था, ठीक है। इसके बाद एग्री पे क्लिक करना है, यहाँ पे गेट कोड करना है, तुम्हें मेल पे वेरिफिकेशन आएगी, ठीक है। मेल पे आ गई तुम्हें वेरिफिकेशन कोड, उस कोड को उठा के मेरे भाई तुमने लाना है। ये तुम्हारे लिए स्पेशल मैंने एक नई ईमेल बनाई है, ठीक है, कि आप दोस्तों को बिल्कुल मैं चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, ठीक है। अब GTC ये आ गया मुझे ईमेल वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। अब ये जो कोड आया है इसको मैं करूँगा कॉपी, ठीक है। ये मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं वापस आ गया, और वापस आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये मैं लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, करूँगा सबमिट, ठीक है, टाइम ख़त्म होने से पहले पहले। अंडरस्टैंड कर लिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं सबमिट करूँगा और हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ठीक है। ले जी, हम चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे चीज़ें अब बड़ी ज़रूरी हैं, उन चीज़ों पे थोड़ा सा एहतियात करना। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज़ करना है हमने, करना है मेटा ट्रेड 5, ठीक है। मेटा ट्रेड 5 के बाद वो कह रहे हैं कि अकाउंट टाइप प्लीज़ चूज़, हमने करना है स्टैंडर्ड, ठीक है। मैं 1 बाय 1 गाइड कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम लोग गलती नहीं करो। वो कह रहे हैं कि भाई अकाउंट करेंसी तुमने रखना है USD, ठीक है। वो कहते हैं कि अकाउंट लेवरेज है, जो मैं कर रहा हूँ वो ही करना है, अपने से कोई भी ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, 1.500, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ठीक है, जो भी आप पासवर्ड डालना चाह रहे हो। अब मैं जो डाल रहा हूँ तुम्हारे सामने नज़र भी आ रहा होगा, नज़र क्यों आएगा, मैं हाइड करूँगा इसको। पासवर्ड ऐसा डालना है कि पहला आपका कैपिटल हो, अगले छोटे हों, उसके अंदर 1 भी आना चाहिए, उसके अंदर @ या कोई ऐसा सिंबल भी आना चाहिए, ठीक है। नीचे भी सेम पासवर्ड लिखना है, ठीक है। ले जी, पासवर्ड शो करके इसको मैं बाद में हाइड कर दूंगा। अच्छा जी, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इन दोनों पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कर देना है सबमिट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका हो गया होगा, ठीक है। कंफर्म पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अगला जो आपके पास पेज आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तुम क्लियर हो। तुमने डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने वो पासवर्ड डालना है, ठीक है। ये मेरे पास नीचे आ रहा है। अब ये तुमने इसको क्लिक ऐसे करना है आगे, ठीक है। इसको रिमेंबर मी पे करना है, साइन इन करना है, अकाउंट के चले जाना है अंदर। अकाउंट के अंदर जाने के बाद अंदर की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, ठीक है। ओ भाई वेरीफाई कैसे हो गया है, ये मेरा दूसरा अकाउंट ओपन हो गया। सबसे पहले मुझे इसको लॉग आउट करना है, क्योंकि ये मेरा अकाउंट हो गया दूसरा। पहले मैं इसको लॉग आउट करूँगा, यहाँ पे अभी वाला अकाउंट मैं ओपन करूँगा।
हाँ ये है, ठीक है। और पासवर्ड मैं डालूँगा ले जी, इसको ये किया और साइन इन कर दिया। ले जी, अकाउंट हो गया ओपन। अकाउंट ओपन होने के बाद आपके पास डैशबोर्ड आएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। पासवर्ड मैंने सेव कर लिया है। अनवेरीफाइड है, तुम पहले फास्ट डिपॉजिट पे क्लिक करोगे ना, तुम्हारे पास डिपॉजिट के ऑप्शन नहीं आएंगे, याद रखना। जब तक तुम्हारा KYC कंप्लीट नहीं होगा तुम्हें डिपॉजिट ऑप्शन नहीं आएंगे। तो डिपॉजिट करने के लिए पहले अकाउंट वेरीफाई करने के लिए तुमने अनवेरीफाइड पे क्लिक करना है। अनवेरीफाइड पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स टाइप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, जहाँ पे मुझे पढ़ना नहीं भी आएगा कोई लफ्ज़, ठीक है, तो मैं भाई तुम्हें फिर भी समझाने की कोशिश करूँगा। पहली इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी कार्ड हमने पहले सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड ही सिलेक्ट करना है, कुछ और नहीं सेलेक्ट करना। वो तुम्हारी जैसे आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करते हो इन्फॉर्मेशन नीचे आ रही होती है। यहाँ पे जो एड्रेस लिखना है ना, जहाँ से तुम हो वहाँ का लिखना है। आईडी कार्ड जहाँ का तुम्हारा है, ठीक है। मेरा आईडी कार्ड है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है मेरी, ये 34 समथिंग, ये तमाम चीज़ें ये मेरी आईडी कार्ड की हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखना है अपना एड्रेस, एग्जाम्पल LAHORE, लाहौर, ठीक है। लाहौर कहाँ से, लाहौर जनाब मैं लिखूँगा एग्जाम्पल DHA से हूँ, फेस 1 है, फेस 1 और नाब फेस 1 में एग्ज़ाम्पल गली नंबर है मेरा 5 और घर नंबर है मेरा होम नंबर 78, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे क्या है, वो कह रहा है भाई जॉब टाइटल क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब टाइटल यानी कि ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, वो कह रहा है भाई कर दे की हो, क्या करते हो तुम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, तुम कुछ भी हो तो बिजनेसमैन ही लिख दो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बिजनेसमैन, नहीं जी। यहाँ पे बिजनेसमैन लिखने के बाद हम कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। ये सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आगे हमारे पास आ जाता है, वो कहता है व्हाट इज़ योर कंट्री। हाँ ये लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर करंट एम्प्लॉयमेंट। तो भाई आप मौजूदा वक़्त क्या करते हो, ठीक है। करंट एम्प्लॉयमेंट जो भी काम करते हो, यहाँ पे हमने इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, वो कह रहा है स्टूडेंट हो, वो कह रहा है ये देखो ये जो यहाँ पे ये चूज़ ऑप्शन आता है ना, यहाँ पे तुमने कहना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, भाई मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है। आगे लिखा हुआ इफ़ यू एम्प्लॉयमेंट, यहाँ तुमने दूसरे पे लिखना है। देखो भाई यहाँ पे इसको देखो, इफ़ यू आर एम्प्लॉयमेंट, आगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे हमने करना है हेल्थ, ठीक है। तो भाई हेल्थ से ज़्यादा पैसा आता है, ठीक है। अभी कह रहा है व्हाट इज़ योर अच्छा यहाँ पे व्हाट इज़ योर ग्रोस एनुअल इनकम, यहाँ पे तब तुमने सेलेक्ट करना है ना, तुमने अपनी इनकम कर देनी है ये 20,000, नहीं हाँ 20,000, ये देन 20,000 पे सिलेक्ट कर देना, ठीक है। एजुकेशन लेवल, तुमने एजुकेशन लेवल पे जाके कर देना है, तुमने एजुकेशन पे आगे कर देना है अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। ये अंडर ग्रेजुएट, तुम अगर इससे ज़्यादा पढ़े हो तो वो तुम लिख दो, ठीक है। व्हाट इज़ योर सोर्स, कहते हैं भाई तुम्हारे फंड का सोर्स क्या है, ठीक है। तो तुम कर दो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई इन्वेस्टमेंट से आता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस तुम लिख दो यहाँ पे 5 to 10 ईयर या 5 to 10 ईयर सबसे बेस्ट है, ठीक है। हाँ ये बेस्ट है।
आगे है मार्केटिंग एक्सपीरियंस। मार्केटिंग एक्सपीरियंस तुम लिख दो स्टॉक, ठीक है। आगे तुमने जनाब लिखना है, हाँ सब पे तुमने नॉट नॉट ही करना है, याद रखना। देखो अब ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, वो कहता है भाई तो तेरा कोई सियासत के साथ ताल्लुक है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा, देखो ये लिखा हुआ है ना पॉलिटिकल एक्सपोर्ट पर्सन, यहाँ पे तुम नॉट, ठीक है, वो लिखोगे, ठीक है। आर योर, वो कहता है भाई तुम यूएसए का कोई टैक्स टुक्स पे करता है, ठीक है। ये नीचे वाला भी हम नो लिखेंगे, ऊपर वाला भी नो लिखेंगे, ठीक है। तो हम तमाम चीज़ें नो लिखेंगे। ये करने के बाद यहाँ पे भाई तुमने, वो कहता है भाई फिर यहाँ पे तुमने लिखना है, यार ये बहुत मुश्किल है, जोरिडिक्शन ऑफ रेजिडेंसी। इसका मतलब ये है कि तुमने अपना मुल्क लिखना है, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूँगा मेरे भाई पाकिस्तान, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे पाकिस्तान, तू जिस कंट्री से यहाँ पे वो लिखना है, ठीक है। जहाँ पे रह रहा है वो नहीं लिखना। वो कह रहा है भाई ये टैक्स का जो तेरा नंबर है ना वो लिख, ठीक है। यहाँ पे कोई तू टैक्स पे नहीं करता, तुमने लिखना है मुझे नहीं पता, या तू करता है तो नंबर लिख दे, मैं नहीं यहाँ पे लिखने वाला। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आईडी कार्ड नंबर, ठीक है, जो भी तुमने लिखा था, ठीक है। ये मैंने लिखा ये, ठीक है। लिखने के बाद सेफ एंड नेक्स्ट, तुमने अपने आईडी कार्ड का नंबर लिखना है। अब ये है अहम अहम और अहम, ठीक है, इतना अहम कि बहुत अहम। पहले पे तूने अपना आईडी कार्ड देना है, क्योंकि पीछे से तू आईडी कार्ड सेलेक्ट करके आया। यहाँ पे तुमने आके अपना पताका या पासपोर्ट या इस तरह की चीज़ नहीं देनी, ठीक है। यहाँ पे पहले पे फ्रंट पेज क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तूने अपनी गैलरी के अंदर जाना है या कैमरे के अंदर चला जा, पिक्चर खींच के सेंड कर दे मेरे भाई, ठीक है। अब मेरे पास पिक्चर है एक, ये भी मैंने ऊपर लगा दी, क्योंकि मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ ना तुम्हें सिखाने के लिए, ठीक है। दूसरी पिक्चर है मेरे पास ये। अब तुमने ऊपर फ्रंट पिक्चर लगानी है, नीचे बैक पिक्चर लगानी है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दूसरी पिक्चर लगा देता हूँ अपने, कर दे भाई अप्रूव मुझे, नहीं ये मैंने क्या कर दिया, ले भाई मैंने लगा दी अपनी पिक्चर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ उसको अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये मैंने अपनी पिक्चर लगाई। इसके बाद जो तीसरी पिक्चर है ना, वो तुमने लगानी है अपने आईडी कार्ड की बैक की, ठीक है। तीसरी पिक्चर जहाँ प्रूफ ऑफ एड्रेस मांग रहा है वहाँ पे तुमने, ठीक है, वो कह रहा है प्रूफ ऑफ एड्रेस, तुमने अपने आईडी कार्ड की बैक पिक्चर लगा के इसको कर देना है यहाँ से सबमिट। जैसे तुम सबमिट करोगे तो भाई वो पेंडिंग आ जाएगा। कुछ ही मिनटों बाद ये मेरा तो रिजेक्ट हो जाएगा, बट तेरा वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि तूने मेरे भाई इन्फॉर्मेशन डालनी है, बिल्कुल ठीक। अपना बहुत सा ख्याल रखो। बड़ी एफर्ट से वीडियो बनती है, ऐसे मुंह उठा के वीडियो नहीं बनती, ठीक है। पता नहीं कितनी दफ़ा इसको एडिट करना पड़ता है, कितनी दफ़ा रोकना पड़ता है, कितनी दफ़ा अपने तलफ़ुज़ ठीक करने पड़ते हैं कि यार दोस्तों को थोड़ा सा अच्छा और प्रोफेशनल तरीके से हम वीडियो को डिलीवर करें। मगर मैं बस क्या कहना चाहता हूँ, भाड़ में गया प्रोफेशनल, बट तुम्हें समझ आनी चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।